जब परमेश्वर ने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या हुआ है, आपकी डेस्टिनी की शुरुआत होती है जब आप मन को फिराते हैं। टाइटैनिक जहाज को बनाने वाला, उससे व्यक्ति ने पूछा, कहता बहुत स्ट्रांग जहाज बनाया है। कहता हाँ बहुत स्ट्रांग। कहता इतना स्ट्रांग बनाया है इवन गॉड कैनॉट सिंक इट, कि परमेश्वर भी इसे डुबो नहीं सकता, इतना स्ट्रांग है। कहता एक दिन में डूब गया दुनिया का सबसे बड़ा जहाज। सुनो मेरी बात, परमेश्वर कह रहा था मन फिराओ और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। 1960 में सबसे बड़ा जो ग्रुप था डांस का, वो बीटल्स था। बीटल्स जैसे माइकल जैक्सन है, उससे भी कहीं अधिक बीटल्स। 1960 में बीटल्स ग्रुप सबसे बड़ा था। 1966 में जो उसका ग्रुप का हेड था, वो एक इंटरव्यू में एक इंटरव्यू दे रहा था उस पत्रकार को, और उसने कहा ओ जीसस, कहता जीसस अब इतना फेमस नहीं है। कहता क्रिश्चियनिटी विल एंड वेरी सून। क्रिश्चियनिटी कहता खत्म हो जाएगी। 1966 की बात है। कहता क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी। कहता जीसस से ज्यादा पॉपुलर मैं हूं। इस स्टेटमेंट को देने के बाद 1970 में उनका ग्रुप टूट गया और 1980 में उस व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई। मार्लिन मुनरो, आज तक की सबसे मशहूर एक्ट्रेस, बिली ग्राहम उसके पास गए और कहा कि परमेश्वर कहता है कि तुम मन फिरा लो क्योंकि तुम नाश होने वाली हो, मन फिरा लो। कहती आई डोंट केयर अबाउट जीसस। और कुछ ही दिन में वो अपने रूम में डेड पाई गई। जब परमेश्वर आपको कहता है कि मन फिराओ, इसका मतलब ये नहीं कि वो चाहता है कि उसकी चर्च भर जाए। वो चाहता है कि जो आने वाला नाश वो देख रहा है, तुम उससे बच जाओ। बॉन स्कॉट इसका नाम है और इसने एक गाना गाया जिसका वर्ड था डोंट स्टॉप मी, आई एम गोइंग डाउन ऑल द वे, कि मैं नीचे जा रहा हूं, डाउन द हाईवे टू हेल, यानी मैं नरक की ओर जा रहा हूं। ये सिंगर के वर्ड थे, उसके सिंगर के, उसकी बोली थी। 1 साल बाद उसको उल्टी आई और अपनी उल्टी में उसका चोक कर गया। वो जैसे बच्चे नहीं चोक हो जाते कईयों के, बड़ा आदमी अपनी उल्टी चोक कर गया, दोबारा से कर गया और मर गया। और परमेश्वर उसे बचाना चाहता था। आपने कई सेलिब्रिटीज को देखा होगा यीशु मसीह के नाम का मजाक करते हुए, और उसके थोड़े दिनों के बाद उनका मजाक बनते हुए भी देखा होगा। हां, देखा कि नहीं? मैंने इसलिए कहा किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमारा जीवित परमेश्वर है, मुर्दा नहीं। जब वो पकड़ेगा ना तो पूरा पकड़ेगा। उसने मुझे पकड़ा था, मैं बोला था कि मेरे दादा को, अपनी फैमिली को, हमारे घर क्रिश्चियन नहीं आना चाहिए कोई प्रार्थना करने के लिए। कोई क्रिश्चियन यहां घुसा तो हम गालियां निकालेंगे। तो किसी क्रिश्चियन ने मुझे कुछ नहीं कहा, पर उनके पिता ने मुझे पकड़ लिया। आज वही क्रिश्चियन मेरी चर्च में आते हैं। जब परमेश्वर आपको बोलता है मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर हमें, वो आपको सजा से बचाना चाहता है, वो डिस्ट्रक्शन से बचाना चाहता है। जो ऐसा कुछ होने वाला है लाइफ में, जिसे परमेश्वर देख रहा है कि शैतान करना चाहता है, और परमेश्वर आपको सेव करना चाहता है, वो आपको होप देना चाहता है, वो आशा देना चाहता है, नई लाइफ देना चाहता है, नई बॉडी देना चाहता है, नई स्पिरिट देना चाहता है, नई फैमिली देना चाहता है, नया फाइनेंस देना चाहता है। वो कहता है मन फिरा लो, क्योंकि परमेश्वर ने देख लिया कि ये सेलिब्रिटी में प्रॉब्लम आने वाली है, और परमेश्वर ने अपने दास को भेजा कि उसको बोलो कि मन फिराए। एक सेलिब्रिटी के पास परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, उसने कहा मन फिरा लो। उसने ऐसे सिगरेट पी करता, कहता ये रहा तेरा यीशु। 1 साल में उसको फेफड़ों का कैंसर हो गया और वो मर गया। परमेश्वर ने नहीं मारा, सुनो मेरी बात ध्यान से, परमेश्वर नहीं मारता, शैतान मारता है। परमेश्वर ने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि इन बच्चों की लाइफ में मुसीबत आने वाली, और परमेश्वर कहता मन फिरा लो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या हुआ है, निकट आ चुका है। एक पिक्चर मैंने देखी, उसमें जो एक्टर है वो कह रहा है कि ये जो चर्च वाला गॉड है ये वाइन पीता है। हाँ,
और चर्च में वाइन लेके गया वो। उसको ये नहीं मालूम कि वो वाइन, वो दारू, वो शराब नहीं, वो एक दाखरस था, वो अंगूरों का रस है जो वो लोग ट्रेडिशनली पीते थे। अंगूरों को उबालकर उनका सीरा बनाकर बच्चे भी पीते थे, बड़े भी पीते थे। और उसके बाद उसकी जिंदगी चेक करो कैसे टूट के फूट के बिखर गई। चेक करो उसकी लाइफ को। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप कुछ भी ना कहें, लेकिन जिस परमेश्वर से लोग पंगा ले रहे हैं उसको मालूम है हैंडल कैसे करना है। आप उसको थोड़ी सी बेइज्जती देंगे, वो पूरी दुनिया में आपको बेइज्जत करेगा। आप उसको थोड़ी सी महिमा देंगे, वो आपको उठा के खड़ा कर देगा। आप परमेश्वर को कुछ लाइव बोलेंगे, आप उसको कुछ पब्लिकली बोलेंगे, और आपको क्या लगता है वो चुप करके बैठ जाएगा? परमेश्वर धीरे से काम करते हैं, उसकी लाठी बे आवाज है, लेकिन जब पड़ती है सबको सुनाई भी देती है और सुनाई देती भी नहीं। वो दिमाग इस तरह से घुमा देगा कि तुम गलत डिसीजन लेने लग जाओगे, तुम्हारी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए सब कुछ बिखर जाएगा, और तुम अब भी सोचोगे कि ऑल इज वेल। ऑल इज नॉट वेल। हालेलुया। इसलिए हम किसी से नफरत नहीं करते, किसी सेलिब्रिटी से। वो कोई भी गलती करे, मैं कभी भी सुझाव नहीं देता इस पे केस कर दो, इस पे ऐसा। मुझे मालूम है इसने प्रभु से पंगा लिया, परमेश्वर अपने आप सीधा कर देगा इसको। मैंने भी लिया था। एक क्रिश्चियन घर नहीं आने चाहिए। हम हिंदू सिख लोग हैं, हमारे घर में एंटर नहीं करने चाहिए। गाली निकालूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं कुछ जो मुझे पसंद नहीं आया, और मैं बहुत गुस्सा किया मैंने। और कोई जना चर्च नहीं जाएगा घर से, सब जहां मैं बोलूंगा वहां जाएंगे। और ले गया वापिस, चर्च नहीं जाने दिया। लेकिन उसके बाद मुझे लेके आना पड़ा सबको चर्च में, जब मैं मेंटल हुआ तो। वो डॉक्टर्स, वो जगहें, वो चीजें जिन पे घमंड था, वो घमंड जब परमेश्वर ने चूर चूर करके मुझे धरती पे लाके खड़ा कर दिया, जब जीरो से भी माइनस में कर दिया, जब जीरो करके फिनिश करके खत्म कर दिया। सुसाइड करने वाला था वही व्यक्ति जिनको गालियां निकालता था, उन्हीं का चर्च देखा और बचाया गया।